डिविडेंड क्या होता है कि कोई भी कंपनी कभी भी कोई कमाई करती है तो उस कमाई का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देना पसंद करती है। तो उस जो वो पैसा दे रही है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पर डिविडेंड जो जैसे टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है उसके नीचे ही नीचे ऑप्शन में यहाँ पे देखने मिलेगा डिविडेंड परसेंटेज। जैसे 19% का डिविडेंड यहाँ पर दिया है कंपनी ने इस साल जितनी कमाई की है उसका। तो अगर 10.44 का अराउंड अगर 20% हम निकालते हैं तो 2 रुपए के आसपास में कंपनी ने डिविडेंड दिया है टाटा पावर ने। तो ये हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड कंपनी क्यों देती है? अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए। शेयर होल्डर्स की कंपनी मतलब मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी उनकी हेल्प कर रही है, या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए। दूसरा, काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंसेस होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं कि हम आपकी कंपनी में तभी इन्वेस्टेड रहेंगे जब आप कुछ ना कुछ पैसा एज ए डिविडेंड देते रहोगे, कैश फ्लो की तरह हमारे पास आता रहेगा। तो कभी किसी आदमी जिस इंसान को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको एक रेगुलर पैसा आता है ताकि आपकी डेली नीड्स पूरी होती रहे, तो आप डिविडेंड कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम टाटा पावर की बात करें, यहाँ पर डिविडेंड जो यील्ड है बहुत कम है, बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 7%, 5%, 6%, किसी की जगह 10% के आसपास में है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टेड कर रखी पैसे को इन्वेस्टेड रखेंगे तो मान लीजिए जैसे आप रिटायर हुए आज के दिन और आपको पैसा अच्छा खासा कहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट को भी एंजॉय करना है, उसके मूव को भी एंजॉय करना है, तो आप डिविडेंड जिनके डिविडेंड यील्ड जिन कंपनियों का अच्छा है उनके अंदर इन्वेस्टेड करके डाइवर्सिफाइड तरीके से पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये तो हो गया डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड जैसे यहाँ पर हम कंपनी ने कैलकुलेट किया कि टाटा पावर ने 2 रुपए के आसपास में डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर हम जो इसका आज के दिन स्टॉक प्राइस है उस 2 रुपए को डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। तो 2 रुपए डिवाइडेड बाई 222, यहाँ पे कितना आया? 0.9। सो 0.90% के आसपास में कंपनी ने डिविडेंड यील्ड दिया है। मतलब हम डिविडेंड जितना भी दिया है उसको हम अगर प्राइस के साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पर टाटा पावर ने इस साल 0.9% का डिविडेंड दिया है, मतलब 1% के आसपास में दिया है। ये हो गया डिविडेंड यील्ड। हम किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं, और डिविडेंड क्योंकि हमारे लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो स्टॉक प्राइस जो आज के दिन करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उस करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रही है हमको हर साल के हिसाब से। तो हमें ऑन एन एवरेज जैसे इस साल का हमने पता कर लिया कि 0.9 दे रही है, पिछले साल का भी इसी तरीके से हम कंपेयर करके देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। आप हर कंपनी का ट्रैक कर सकते हैं पुराने ज़माने के अंदर कंपनी ने कितना परसेंटेज ऑन एन एवरेज यील्ड दिया है, और आप उसी हिसाब से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ये तो हो गई डिविडेंड यील्ड की बात में और डिविडेंड की बात। अब नेक्स्ट जो है एक होता है राइट इश्यू। तो राइट इश्यू क्या होता है? कोई भी कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कंपनी जो एनएससी और बीएससी के ऊपर आज के दिन ट्रेड कर रही है और उसको अभी और पैसों की जरूरत है, वो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब ऑलरेडी शेयर बाजार से पैसा उठा चुकी है, बट थोड़े दिन बाद में उसको फिर जरूरत पड़ गई पैसों की, तो वो क्या करती है और शेयर्स मार्केट में जारी करती है सस्ते भाव में। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है राइट इश्यू के अंदर में कि आपको उन शेयर होल्डर्स को पहले प्रीफरेंस देनी पड़ेगी जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको। क्योंकि राइट इशू में मोस्टली क्या देखा गया है कि कंपनीज कम पैसे के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस चल रहा है आज के दिन, उससे कम पैसों के अंदर में नए शेयर जारी करती है जो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर्स कंपनी के हैं वहां पर। तो पहले प्रेफरेंस किनको मिलेगी? जो कि आज के दिन उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लें, एलन स्कॉट इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी है, इसका जो राइट इश्यू है वो ओपन होगा 30 जून को और क्लोज हो जाएगा 13 जुलाई के आसपास में, और रिकॉर्ड डेट रखी गई है 16 जून। तो रिकॉर्ड डेट क्या होगा कि इस दिन जिस आदमी के पास में कंपनी के शेयर्स हैं वो पहले बोली लगा सकते हैं, मतलब वो पहले अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस रखा है अपने शेयर का जो कि और खरीदने के लिए, वो 30 रुपए के आसपास में रखा है। और कंपनी का आज के दिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 46 रुपीज चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15 रुपए सस्ते में आपको शेयर मिल रहा है। तो और सेकेंडली रिकॉर्ड डेट 16 जून से 16 जून के दिन जिसके पास में शेयर्स होंगे उसी को ये 30 रुपए का शेयर जारी किया जाएगा। अब ये नहीं है जरूरी कि उसको खरीदना ही पड़ेगा, वो इस शेयर को बेच भी सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, तो 10 रुपए का शेयर चल रहा है। तो अब जो नए शेयर्स कंपनी जारी करने वाली है उस जो और वो शेयर्स क्या होंगे, पहले किसको प्रेफरेंस मिलती है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनको नहीं चाहिए तो वो उन शेयर्स को 10 रुपए के भाव में बेच सकते हैं। तो जिनको चाहिए वो सस्ते भाव में 30 रुपए के भाव में, तो वो उस 10 रुपए में पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे खरीद ले, और बाद में 30 रुपए कंपनी को पे करके वो टोटल 40 रुपए के अंदर में एक शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे 40 रुपीज का आपको एक राइट इशू पड़ेगा और 46 का मार्केट प्राइस आज के दिन चल रहा है। तो राइट इशूज में क्या होता है, अपने को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो राइट इशू क्या हुआ? जब कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाती है कि आप हमारे कंपनी के और शेयर खरीद के हमें थोड़ा सा पैसा और दे दीजिए ताकि हम मार्केट कंपनी में पैसा लगा दें। अब सेकेंडली यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि हम ये सोचते हैं कि जो स्टॉक प्राइस होता है वो वहीं पर रहेगा जितना कंपनी का ऑलरेडी है।
जहाँ पर कंपनी का चल रहा है ना, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होगा कि टोटल मार्केट के अंदर और शेयर्स नए जारी होंगे कंपनी की तरफ से, तो जो शेयर प्राइस होता है जो पहले चल रहा होता है वो एडजस्ट हो जाता है, वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वहाँ पर। तो वहाँ पे प्राइस को क्या किया, एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। अब मार्केट के अंदर ऐसे तीन तीन चार इवेंट होंगे जिनके अंदर शेयर प्राइस को जो एडजस्ट किया जाता है। पहला इवेंट होता है डिविडेंड। डिविडेंड जब कंपनी देती है तो प्राइस को एडजस्ट करती है। जैसे मान लीजिए 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया, 90 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है, तो 85 रुपये का शेयर प्राइस हो जाएगा जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस शेयर की। दूसरा, राइट इशू जब जारी करती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, अगेन वहाँ पर प्राइस शिफ्ट होता है। बोनस इशू जारी करती है कंपनी। अब बोनस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अभी। बोनस इशू में भी प्राइस एडजस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर भी शेयर्स नए कंपनी जारी करती है। तो अगेन मान लीजिए 100 शेयर्स मार्केट में है और 100 बोनस और जारी कर दिए, तो यहाँ पे 200 शेयर मार्केट में हो गया, और जो करंट प्राइस जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है वो 90 रुपये का चल रहा है। तो अभी क्या होगा, बोनस जारी करने के बाद में शेयर प्राइस कहाँ जाएगा, 45 रुपये पे आ जाएगा। वो एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट, और कंपनी बायबैक करती है तो भी प्राइस को एडजस्ट करती है। बायबैक कर लेती है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट से प्राइस जो स्टॉक शेयर्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो वापस कंपनी ने खरीद लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चार तरीके हैं जिनके अंदर स्टॉक प्राइस जो है वो एडजस्ट होता है। और भी तरीके हैं बट ये मोस्टली ज़्यादा ये फेमस हैं, सबसे ज़्यादा यही मोस्टली कंपनीज काम में लेती हैं। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो बोनस इशू की बात करेंगे। बोनस इशू क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब बोनस इशू का मतलब हुआ कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके लिए रिकॉर्ड डेट जारी की जाती है कि इस कंपनी के इस दिन जिन लोगों के पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं उनको एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाएंगे। वो कंपनी डिसाइड करती है, हर पाँच शेयर्स के ऊपर एक शेयर दिया जाएगा, हर 2 शेयर के ऊपर 2 शेयर दिए जाएंगे, हर 10 शेयर के ऊपर एक शेयर दिया जाएगा। वो कंपनी उस वक्त डिसाइड करती है कितने शेयर्स एक्स्ट्रा कंपनी जारी कर रही है। अब जैसे यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं कि अभी किन किन का बोनस इशू जारी होने वाला है। यहाँ पर जैसे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड का, इसका जो है राइट इशू सॉरी बोनस इशू जारी होने वाला है 9:5 के रेशियो में। मतलब हर 9 शेयर के ऊपर एक शेयर जारी, 5 शेयर जारी होने वाले हैं। लीडिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये जो है एक शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री का दे रही है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। बट यहाँ पे कोई कैच नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जो क्या होता है प्राइस कम हो जाता है। कई बार क्या होता है कंपनियों का जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस पहुंच जाता है, जैसे 5,000 एक शेयर का प्राइस पहुंच गया, तो कंपनियों को क्या लगता है यार प्राइस बहुत ज़्यादा है, छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको महंगा लगता है ये शेयर। तो वो क्या करते हैं, एक शेयर के बदले 10 शेयर जारी कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, वो एक शेयर के बदले 10 शेयर और जारी कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल एक शेयर के बदले 11 शेयर्स हो गए। अब तो प्राइस कहाँ आ जाता है, सीधा का सीधा ही 10 गुना नीचे आ जाता है। जो 4,000 का जो शेयर है वो 400 रुपये पे आ जाता है। तो इसलिए भी कंपनीज बोनस शेयर जारी करती हैं, और ताकि सस्ता दिखे और लोग इन्वेस्टेड रहें, अच्छे कंपनी के अंदर रेप्यूटेड मतलब कंपनी के अंदर लोग हैं इन्वेस्ट करते रहें। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जैसे बायबैक के बारे में। तो बायबैक क्या होता है, किसी भी कंपनी के पास में जब पैसा ज़्यादा कमा लेती है और उसको लगता है कि यार शेयर होल्डर्स को थोड़ा खुश करना चाहिए, तो वो क्या करती हैं, थोड़े से जो शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है स्टॉक का, उससे थोड़ा सा महंगे भाव के अंदर या फिर उससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा महंगे भाव के अंदर लोगों को बोलते हैं कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स वापस खरीद रहे हैं आपसे, अगर किसी को देना है हमें इस भाव के अंदर में तो दे सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी नया जो बायबैक आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बायबैक अगर आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बात करते हैं, बायबैक दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टेंडर ऑफर, दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि कंपनी फिक्स डेट तय कर देती है कि इस तारीख को जिसके पास में शेयर्स होंगे हम उनसे शेयर्स खरीदेंगे, और हम उन्हीं लोगों से शेयर खरीदेंगे जिनके पास में मतलब जो अप्लाई करेंगे हमारे पास में खरीदने बेचने के लिए, हम उन्हीं से शेयर्स खरीदेंगे। ये तो हो गया टेंडर ऑफर। और ओपन मार्केट ऑफर होता है कि कंपनी बोलती है कि हम इस प्राइस से नीचे में जो शेयर प्राइस मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर से खरीद लेंगे किसी से भी ऑटोमेटिक। मतलब उसमें तय नहीं है कि हम किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, हम शेयर बाजार में जैसे हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं शेयर्स को, वैसे ही वो कंपनी खरीदने वाली है। और टेंडर ऑफर में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो टेंडर ऑफर अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ओपन मार्केट में तो हमारे लिए कोई फायदा है भी नहीं वहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम आज के दिन टेंडर ऑफर की बात करें तो विप्रो लिमिटेड का रिकॉर्ड डेट था 16 जून को, जिसके पास में विप्रो के शेयर्स थे वो 22 जून से 30 जून के बीच में अप्लाई कर सकता था, और यहाँ पर 445 रुपये के अंदर विप्रो के शेयर्स बेच सकता था कंपनी को। तो यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, बायबैक। और दूसरा जो हमारे पास में ओपन मार्केट ऑफर होता है उसके अंदर भी जैसे अभी किसी का चल रहा है कंपनी का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इमामी लिमिटेड का चल रहा है, जो कि 13 अप्रैल से 19 जुलाई के बीच में कंपनी जो है शेयर बाजार से अपने शेयर्स वापस निकाल लेगी। अब बायबैक से होता क्या है कि जो शेयर प्राइस होता है मार्केट में वो बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है स्टॉक मार्केट में कम हो जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अब हमें इन सभी एक्शंस के अंदर सभी ही एक्शंस टाइप के किसी भी टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लेती है, चाहे वो डिविडेंड जारी करती है, बोनस जारी करती है, राइट इशू जारी करती है, बायबैक लेती है, बायबैक वापस अपने शेयर्स खरीदती है, तो हम इन सभी एक्शंस के अंदर कंपनी के कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। जैसे राइट इशू के अंदर आपको सस्ते में नए शेयर्स मिलते हैं और आप महंगे में बेच सकते हैं बाद में लिस्ट होने के बाद में।
बोनस इश्यू जब कंपनी करती है तो बहुत ज़्यादा बोनस ज़्यादा इश्यू जारी कर देती है, तो महंगे भाव के जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो उसके बाद में उनके और ऊपर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। डिविडेंड जब कंपनी जारी करती है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार बहुत ज़्यादा डिविडेंड जारी करती थी जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक होता है वो बहुत नीचे लिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन ऊपर जाने के चांसेस कंपनी के बढ़ जाते हैं शेयर के, वहाँ अगेन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और राइट इश्यू, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि कौन सा है, अपने बायबैक बायबैक के अंदर कंपनी कई बार करती है, 500 का शेयर वो बोली 800 में वापस खरीदूंगी शेयर को, तो वहाँ पे हमें सिंगल शेयर स्ट्रेटजी जो कि आपने मार्केट में सुनी होगी, जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अगर मल्टीपल शेयर से अगर मान लीजिए एक एक शेयर खरीद लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो 2,000 रुपये का उसका स्टॉक चल रहा है, वो बोले 3,500 में वापस अपने बायबैक करने वाली हूँ शेयर, आपके घर के अंदर 5 अकाउंट्स हैं, तो आप हर अकाउंट के अंदर एक एक शेयर खरीद लेंगे, तो वहाँ पर आपको 1,500 रुपये का एक शेयर के अंदर, एक अकाउंट के अंदर फायदा हो रहा है, तो टोटल 5 अकाउंट के अंदर कितना शेयर का फायदा हो जाएगा आपको, 7,500 रुपये का, तो आप 7,500 रुपये आराम से फ्री में बैठ के कमा सकते हो। बट वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी के एक्सेप्ट करने के ऊपर है, कई बार मौके ऐसे आ जाते हैं कि कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करती है शेयर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं जो कि सिंगल शेयर स्ट्रेटजी का यूज़ कर लेते हैं, और कंपनी के पास में इतना फंड नहीं होता उनको सबको खरीदने का। सो ये सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट में आती रहती हैं इन कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से, और इनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, जिनकी इन सभी चीज़ों की हम डिस्कस अपने चैनल के ऊपर करते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर। स्टे ट्यून्ड। और बाकी जो कल हम जो बात करने वाले हैं, वो हम ये जो रेशियोज़ हैं इनके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस फंडामेंटल सीरीज़ के अंदर। उसके बाद में हम लोग जो किसी कोई भी कंपनी होगी उनको रिसर्च करके, फंडामेंटली रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके बेसिस के ऊपर। सी यू टुमारो।